99% तो पता ही नहीं है, क्योंकि 1 साल तो करीब कोमा में ही रहा, ऐसे बेसुध, कुछ भी पेट में डाल रहे हैं, न ठीक से देख पा रहा है, न खा पा रहा है, न चल पा रहा है, पड़ा पड़ा। क्या सोचता था उस समय जब थोड़ा होश आया? तब याद आता है कुछ ना? फिर भी जब थोड़ा आँख खुली कि भाई मेरे साथ ही हुआ क्या? हाँ, जब उसके बाद मैंने पतंजलि शुरू किया था पहले, उसके बाद पतंजलि याद है। पतंजलि याद है? इसने पतंजलि दिखा बस है। नहीं तो मैं वहाँ से सही हुआ हूँ, तो मेरे को मतलब जब मैं सही हो गया था तो मेरे को पहले पापा लेके जाते थे, फिर मैं धीरे धीरे खुद कार पे बाइक पे जाने लग गया, खुद जाने लग गया। लो, पहले पापा लेके जाते थे, तो कितने दिन में चलने लग गया था? चलने? हाँ, पहले धीरे चलता था, फिर कितने दिन में चलने लग गया थे? धीरे धीरे चलने तो मैं कम से कम 3-4 महीने में चलने लग गया। 3-4 महीने में चलने? 4-5 महीने में लगभग। और फिर दौड़ने लग गया? हाँ, फिर दौड़ने लग गया, अब दौड़ रहा हूँ। हाँ, अब दौड़ रहा है। तो जो तेरी तरह से बहुत से चारपाई पर पड़े हैं, बहुत से चारपाई पर पड़े गए हैं, वो 15-15, 20-20 साल से पड़े हैं हमारे वहाँ चौटाला वाले उसमें आए हुए। मैं देख रहा हूँ वहाँ पे 15-15 साल से पड़े हुए देखे इसने दूसरे। मैं नहीं सही, मैं मजाक नहीं कर रहा। वहाँ पे ना वो क्या रहे, मैंने उनसे एक दिन पूछा, मेरे को वो बोल रहे हैं कि मैंने कहा क्या वो हमने ना मतलब औरों के वो मतलब दे रखा है, मतलब जमीन जायदाद मतलब ठेके दे रखी है। हाँ, और वो अपने बेटे को संभाल रहे हैं, पति पत्नी। अच्छा, मतलब अपनी जमीन दूसरों को ठेके पे दे रखी है, बच्चे को लेके इधर उधर घूमते रहते थे, हांटते रहते पूरे 15-15, 20-20 साल से चारपाई पर पड़े। तेरे तो बेटा किस्मत अच्छी थी, 1 साल में तू ठीक हो गया। पिक्के अंकल ने मेरे को, जब प्रदीप जी अंकल है चौटाला वाले, उन्होंने कहा कि मेरे को अंकल बोला है। प्रदीप जी अंकल है, पिक्के अंकल नाम है उनका। क्या बोले? पीके पीके अंकल, प्रदीप जी अंकल। कुमार को पीके अंकल बोला है। मैंने पीके का दूसरा भी अर्थ हुआ हरियाणा में पीके। पीने वाली बात ना छेड़ो, पीने वाली बात ना छेड़ो। तो पीके अंकल क्या बोला? पीके अंकल जब मैंने पहली बार देखियो, जब मेरा पापा ने बोलिया कि जी आपनो सेंटर पढ़ने लग रहा है, कि इंगो जब जी दिन हॉस्पिटल नो छूट जाए, मतलब हॉस्पिटल छुट्टी से 20 दिन थे मेरे कन लिए ही। और मैं इसका तेरा पापा इसका मतलब जाना है पीके अंकल ने? हाँ, दोस्त है, परिवार वाले हैं अपने। परिवार वाले ही हैं। तो बोलो भाई तेरा बालक जो है, जब मेरे यो पतंजलि वेलनेस बन जाएगा ना चौटाला गांव में, गोकुल गांव रो नाम रख दियो, गोकुल गांव। तो पूरे मतलब वहाँ पे वेलनेस बना, तो वेलनेस वालों को प्रदीप जी अंकल ने ना पूरा इकट्ठा कर लिया। और बोला भाई मतलब जो वर्कर हैं उनको यहाँ से उनको इकट्ठा करके बोले कि भाई ये है जो इसको तो सही करना ही करना है, मतलब ये तुम्हारे हाथ में है, मुझे कुछ नहीं पता। हाँ, बोले सर सही कर दो, इसको सही करना ही करना है और जल्द से जल्द। और मैं जल्द से जल्द सही हो भी गया, उनका धन्यवाद है बहुत बहुत। अब सब तो सही हो गया। पहले इसको उठा करके एक एक हाथ, एक एक अंगुली पकड़ के एक अंगुली के ऊपर एक नर्स नाड़ी पर काम करया। 8-9 महीने को घुण मेहनत लागी है बहुत। तब तो सवामणी करनी पड़ेगी। करते हैं हाँ। चलो भाई, जोरदार ताली हो जाए इस बात के लिए। तो अब इसके माता पिता भी राजी। ऐसे एक दूसरा बच्चा, अभी मैं चौटाला गांव में गया, चौधरी हमारे ओम प्रकाश चौटाला साहब का शरीर पूरा हुआ, तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उनका बहुत घना प्रेम था। वो चौधरी देवीलाल जी से लेकर के फिर ओम प्रकाश चौटाला जी, भाई अजय हो, अभय हो, उनके बच्चे हों आगे, अब तो उनके चौधरी साहब मतलब चौधरी देवीलाल जी, ओम प्रकाश जी, अजय, अभय, उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, 6 पीढ़ी हमारे साथ जुड़ी। उनके बड़े चौटाला साहब फिर हमारे जो है चौधरी देवीलाल जी से शुरू करके, चौधरी देवीलाल जी हमारे गुरु जी के पास आया करते, तब से लेकर के और आज तक अब 6 पीढ़ियाँ तो हमारे साथ है जुड़ गई, 6 पीढ़ियाँ। तो धारे साग तो पूरो मतलब लगभग भारत तो जुड़ेड़ो ही है। हाँ,
पूरा भारत हर साथ जुड़े मैं पूरा भारत जुड़े उड़े हुए। भैया मैं तो गया पूछूं मेरे को अपने रामदेव जी अपने मतलब हेड मानना था ना कि पूरा दुनिया में ये रामदेव जी है भाई योगाचार्य है। मैं कर रही दुनिया रो हेड है। ये अपने गांव वाली भाषा बोला बालक है। तो बोले तो दुनिया रो हेड है योग को। हाँ ठीक है बेटे, अब अनुलोम विलोम कर है ना। तो मैं कह रहा था लंबे समय तक साधना करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी। तो मैं जब चौटाला गांव में गए उठे वो पतंजलि वेलनेस में, तो एक बालक मेरे को देखकर खड़े हो गया चारपाई से। अरे मैंने कहा धीरे धीरे बेटा। कितने दिन से वो चारपाई पर था जो खड़ा हुआ था? 12 साल हो गए। 12 साल से बच्चा चारपाई पर था। और कितने दिन से थोड़ा आ गया? कितने दिन से वहां पर है अभी वो जो मैं उधर गया तो बोले जी एक बार विजिट कर लो ये पतंजलि वेलनेस की। मैंने कहा चलो कर लेता हूँ। क्या नाम था उस बालक का? वो जी स्पाइन इंजरी थी उसके। स्पाइन इंजरी। क्या नाम बच्चे का? बच्चे का नसीब सिंह है जी उसका। नसीब सिंह। हाँ उसका भी नसीब अच्छा। 12 साल बाद 12 साल बाद। हाँ? यही है क्या वो बालक? हाँ ये नसीब सिंह है जी। ये नसीब सिंह है। इसकी स्पाइन की इंजरी हुई थी। और एक 12 साल वाला है वो है पुनीत दहिया सोनीपत से। वो एक अलग पड़ा हुआ था। वो एक अलग था जिससे वो लेकिन वो भी हलचल शुरू हो गया उसमें। उसकी हलचल शुरू हो गई थी जी। उसके 12 साल से उंगली भी नहीं हिली थी। हाँ। और वो यहाँ पे 7-8 महीने हो गए उसको। अब वो खा रहा है, बैठ के योगा भी कर पा रहा है। लो अब बैठने लग गया, खाने लग गया। आंखों की पुतली तक ही नहीं हिलती थी उसकी, तो आंख की पुतली भी हिलने लग गई। आंख हिलने लग गई, हाथ पैर हिलने लग गए, खाने लग गया, बोलने लग गया। और जो खड़ा हो गया था वो हाँ वो नसीब है जी। उसके 45 दिन हुए हैं जी। 45 दिन के अंदर उसकी बॉडी नीचे से सारी पैरालाइज हो गई थी। वो यही है? हाँ ये वाला। हाँ, ये हाँ। इसकी बॉडी पूरी पैरालाइज हो गई थी। इसके स्पाइन के फ्रैक्चर हुआ, फिर इसके ऑपरेशन हुआ। और अब हमारे पास लगभग 40 से 45 दिन हो गए। अब 40-45 लोअर बॉडी बिल्कुल पैरालाइज थी, अब बिल्कुल चल रहा है। लोग कहते हैं ना, न मल मूत्र का पता, न पेशाब का पता, न ब्याह कर सके, न शादी कर सके, बालक होने का तो बहुत दूर को काम है। रासु होगी हो क्या करा। तो जो ये लोग ऐसे जैसे बता रहा था ना अभी हिमांशु भी, कि लोग 10-10, 20-20 साल से खाट पर पड़े। अरे भाई हिम्मत मत हारो, लेकिन करना पड़ेगा। तो भाई जो भी पतंजलि वेलनेस अपने चौटाला गांव में गोकुल में जो बालक सेवा कर रहे हैं उनके लिए एक बार जोरदार अभिनंदन। सब बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। देखो ऐसी ही मेहनत हमने सब बच्चों को ऐसे ही सिखाया है, ये ट्रेनिंग दी है सबको। आपके ऊपर भी सुबह 4 बजे से लेके रात के 10 बजे तक सब बच्चे पुरुषार्थ करते हैं। चाहे योगाचार्य हो, चाहे थेरापिस्ट हो, चाहे हमारे पूज्य सन्यासी हो, सब लगे रहते हैं। और मैं खुद 3 बजे जागूं। हिमांशु कितने बजे जागूं? 3 बजे। और रात को 10 बजे तक सेवा करो। कितने बजे तक? 10 बजे तक। कहाँ से है बेटा? मेरा नाम निशा गोयल है। मैं पुणे से हूँ। पुणे से। हाँ। और इसको हो गई SLE। देखो अब मैं आज बड़ी बीमारियों के बारे में बात कर रहा हूँ। ये BP, शुगर, थायराइड, गैस, कब्ज, एसिडिटी, जोड़ों में दर्द, कफ, कोल्ड, ये छोटे मोटापा, ये तो छोटर मोटर बीमारी है। ये तो योग से ठीक ही हो जाती है। बीमारी के ANA, AVN, HLB27 और फिर SLE, MS, ये सब वात रोगों के अंतर्गत ही आता है। अब ऑटोइम्यून डिजीज कह देते हैं इसको। क्या बोल देते हैं? ऑटो इम्यून डिजीज, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाता है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। ऑर्डर में नहीं रही बॉडी, डिसऑर्डर हो गया। करती क्या हो बेटा? मैं IT में हूँ, TCS में 14 ईयर्स से। हाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। इसका सॉफ्टवेयर गड़बड़ हुआ और हार्डवेयर गड़बड़ हो गया। फिर सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी हो, हार्डवेयर में असर दिखा है, तो इसका सॉफ्टवेयर गड़बड़ हो गया। SLE होगी। क्या क्या होता था उससे? SLE में जितने भी अपनी बॉडी के स्मॉल जॉइंट्स से सारे स्मॉल जॉइंट्स पेन होते हैं। और स्मॉल जॉइंट्स के साथ साथ आपकी बॉडी में अकड़न, सूजन
मतलब जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे डॉक्टरों ने इतना डरा दिया था, बोला था कि नहीं ऐसे तो लाइफ टाइम डिजीज है, लाइफ टाइम डिजीज है और स्टीरॉइड नहीं, देते हैं हाँ, फिर। स्टेरॉइड और और स्टीरॉइड से फिर शुगर हो जाती है, स्टीरॉइड से हड्डियां खराब हो जाती हैं, स्टीरॉइड से आंख में ग्लूकोमा हो जाता और है स्टेरॉइड से सांस लेने में तकलीफ होती है। सांस भी लेने में दिक्कत हो रही थी। फिर बट यहाँ पे अभी मुझे 7 दिन हो गए, आज 8वां दिन है, लेकिन यहाँ पे आके मेरा 6 kg वेट भी लूज हुआ और स्लीपिंग पिल्स बंद हो गई, एंजाइटी, सोने की दवाइयां बंद हो गई, नींद की दवाई, स्टेरॉइड बंद हो गया। स्टीरॉइड बंद हो गए, जो बहुत बड़ी बात है। स्टीरॉइड पहले कितने दिन में बंद कर दिए थे? 4 दिन में बंद कर दिया 4 ही दिन में टेपर करके। कितने mg लेते थे? 6 mg डेली था। 6 mg लेते थे, 6 का 4 की या 4 का 2 की या 2 से फिर बंद कर दिया। और एंजाइटी डिसऑर्डर की तो पहले दिन ही बंद करके एंजाइटी थी, मेधावटी दे दिया था। मेधावटी दे दी। मेधावटी से बढ़िया नींद आती है एकदम। मेधावटी और ऑर्थोग्रिड से बहुत फायदा हुआ। ऑर्थोग्रिड, न्यूरोग्रिड और यहाँ की जो थेरेपीज है, पोटली मसाज, वो सब बहुत, स्टीम, एक्यूपंचर, एक्यूप्रेशर, ओजोन थेरेपी, बहुत न्यू मतलब। और शिरोधारा भी बहुत माइग्रेन के लिए रिलैक्स है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी के लिए। मतलब जो यहाँ की थेरेपीज़ है दैट इज़ मतलब बहुत बहुत अच्छी है। वो यहाँ मुझे स्टार्टिंग 4 डेज में ही 5 kg लूज हो गया और जो भी ये सारे स्मॉल जॉइंट्स के पेन है सब खत्म हो गया। उपवास भी तो कराया, वो भी तो बता। हाँ, उपवास भी कराया। यहाँ का जो आहार चिकित्सा है ये भी बहुत बहुत ही हेल्पफुल है। मैं कहता हूँ आहार ही उपचार है। क्या है निशा, बोलो? आहार ही उपचार है ना? नहीं, यहाँ का जो मैनेजमेंट है पूरा, और जो एनवायरमेंट इज वेरी फ्रूटफुल, मतलब बहुत अच्छा है, जो यहाँ पे आपको हेल्प करता है पूरा योगा का। यहाँ पे जो स्वामी जी हैं उन्होंने, मैं उनसे मिली पहले, उन्होंने बोला कि एसएलई है आपको, तो उन्होंने रेफरेंस दिया डॉक्टर निर्मल जैन का कि उन्होंने एसएलई ठीक किया है पहले यहाँ पे आके। बहुत उदाहरण है हमारे पास, लाइव एग्जांपल। उन्होंने बात कराई, फिर बात करा के क्या क्या करना है, हाँ क्या क्या करना है, वो सब। स्टार्टिंग 4 दिन में ही मुझे बहुत फायदा हो गया था, लेकिन अभी तो और ज्यादा है। अब क्या हाल है? अभी तो 50% से ज्यादा ठीक है। अभी सारे जो इसके कॉम्प्लिकेशंस थे, अंदर से सॉफ्टवेयर भी ठीक हो रहा है, हार्डवेयर भी ठीक हो रहा है। इसको बोलते हैं वी आर प्रोवाइडिंग हियर सिम्प्टोमेटिक एंड सिस्टेमिक ट्रीटमेंट। यस, हम सिस्टम को भी ठीक करते हैं, सिम्टम्स भी ठीक हो जाएंगे। टारगेटेड मेडिसिन, टारगेटेड ट्रीटमेंट एंड इंटीग्रेटेड होलिस्टिक ट्रीटमेंट। मैं आई थी तब मेरी ऐसे भी नहीं होता था, मतलब ये सब इतने ज्यादा सोलन थे ना, ऐसे पूरे मुड़ते नहीं थे। नहीं, बहुत ज्यादा सूजन थी, ये पूरा ये सब सूजन था। और अभी पूरा कुछ भी काम कर लो इनसे, मतलब अब घर जा करके छोड़ना मत निशा। हाँ, जैसे इसको अच्छा कर दिया ना, तो ये मैंने कहा सुबह क्या करा है? योग करा है। बोलो नींद मारू। अब नींद नहीं मारना। नहीं अब घर भी जाके इसको फॉलो करना। अब आज से तो फॉलो करोगे फिर दोबारा। कर कपालभाति नहीं, अभी हम लोग गाड़ी में आए तो भी अनुलोम विलोम कर रहे थे गाड़ी में। हाँ, अब इनको ये निरामय में है ना, योगग्राम से इसको बुलाया। मैंने कहा उधर तो इसने बोला था मंच पे, मैंने कहा यहाँ भी लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगा। एक बार जोरदार अभिनंदन। योगग्राम का भी वातावरण पूरा चारों तरफ जंगल है, बहुत अच्छा। मतलब हमने पहले मेरे फादर इन लोग शुरू से ही 24 ईयर्स से वो फॉलो करते हैं, तो वो हमको शुरू से बोल रहे थे आप जाओ इधर डॉक्टर्स के चक्कर में। 1 साल से 1.5 साल से स्टेरॉइड ले रहे थे, अब काफी दिन से बोल रहे थे, लेकिन अभी हमको माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, जो बड़े लोग हैं वो मेरे पक्के फॉलोवर हैं। बच्चों को बोलते बेटा क्यों धक्के खा रहे हो, जाओ उधर। अभी उन्होंने फिर से बोला कि नहीं, अभी तुम 3-3 महीने का पहले से बुकिंग करा के रहो। अब 3-3 महीने में जा बेटा एक बार। बहुत मतलब 50% मेरी बॉडी को 50% रिलैक्स मिलना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट। मतलब 1.5 साल में कभी भी इस हाथ से मुझे ऐसे भी नहीं होता था, मतलब 1.5 साल से ऐसे होता ही नहीं था। हाँ, बहुत डिफिकल्ट था, बहुत मतलब। अब ये 50% तो टोटलिटी में कह रही है, ऐसे मूवमेंट्स की दृष्टि से बोलो तो अब ये 90% क्या 100% इसके मूवमेंट्स और सारी चीजें, सिम्टम्स अच्छे हो गए। अब अंदर से तो पूरे सिम्टम्स अच्छे हो गए सारे। जो पैर के स्मॉल जॉइंट से नीज है, मैं स्टेयर्स चढ़ने में बहुत डिफिकल्ट था। मैं हमेशा एक फ्लोर के लिए भी लिफ्ट ढूंढती थी। यहाँ मैं एक्यूपंचर में सब जगह स्टेयर्स से जाती हूँ। अब यहाँ भागी फिरती स्टेयर्स से जाते सब। अब वजन कितना है बेटा तेरा? अभी मैं यहाँ आई थी तब 98 था, अभी 92 है। 98 था। सेंचुरी लगने से चूक गई। हाँ, नहीं अभी कम हो गया। अब वापस बेटा 70 पे आना है। वो हाइट कितनी है? हाइट मेरी 5'6" है।
5'6" है, मेरे से 1 इंच छोटी है। मेरा वजन 65 है। हाँ मुझे 66। आपके तक आने तक तो बहुत टाइम लगे। बस कंटिन्यू करना बेटा। चलो मैं निशा के लिए जोरदार ताली बजा दो। अब कंटिन्यू करना बेटा इसको। वापस जैसे मुझे देख रही है ना, ऐसे ही हो जाएगी। तो सुबह उठ करके मेरा ही दर्शन कर लिया कर। इसी को कहते गुरु दर्शन। गुरु दर्शन का मतलब है गुरु जैसा होना। बाकी तो हाड़ मांस का पिंजरा है सबका। ये दिवाकर जी है क्या? ये जो है, मैं जब परसों लौट रहा था, बोलो बाबा जी मैं ही दिवाकर हूँ। मैंने कहा तेरे को तो मैं मंच पे बुला रहा था। बोलो उस समय मेरी कुछ थेरेपी चल रही थी, अब मैं आ गया हूँ। ये हालात इसकी ये थी, इसकी हालात ये थी, ये चल नहीं सकता था, चलते समय सांस फूलता था और डॉक्टर ने बोल दिया था पेस मेकर लगवा ले। हार्ट की 4-5 बड़ी समस्याएं हैं। इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाए तो बोलो पेस मेकर लगाओ, ब्लॉकेज आ जाए तो बोलो एंजियोप्लास्टी कराओ। या रोज आते मेरे पास, बोली जी 2 तो करवा ली और कहे 5 और डालेंगे स्टेंट। अरे मैंने कहा क्यों स्टेंट बाजी में पड़ रहा है? तो पेस मेकर लगाओ, स्टेंट लगाओ, बाईपास कराओ। और 2-3 बीमारी तो ऐसी है जिनका इलाज ही नहीं है। सुनो दिवाकर जी, जब हार्ट में कैल्शिफिकेशन हो जाता है या हार्ट इनलार्ज हो जाता है या उसकी जो कैपेसिटी है कमजोर पड़ जाती है, 1,15,000 बार ये हार्ट धड़कता है। 7,600 लीटर ब्लड को रोज पंप करता है, 7,000 लीटर को। अब वो कम पड़ जाती है, उसके लिए एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है। तो इसका भी इजेक्शन फ्रैक्शन कम हुआ तो क्या बोला डॉक्टर ने? नहीं, मेरे को 2022 में 21 नवंबर को हार्ट अटैक आया था। ओ राम। लेकिन वो हार्ट अटैक किसी तरीके से मैं निकाल गया, क्योंकि मुझे वैदिक साइंस आती है थोड़ी सी। उसके बाद मेरा हार्ट कोलैप्स हो गया और वेंटिलेटर पे डाल दिया। अच्छा, ये तो मुझे पता ही नहीं हाँ, था। वेंटिलेटर पे डाल दिया, लेकिन किसी दिव्य दृष्टि की वजह से मेरे को प्राण वापस आ गए। उसके बाद ये भी मौत के मुंह से वापस आया है। उसके बाद यमराज मेरे से बड़ा नाराज है, मेरी आवक कम हो गई है। मौत के दरवाजे से वापस आ गया है। उसके बाद मेरा एंजियोग्राफी किया 8-9 दिन बाद, तो बोला कि हार्ट 20% काम कर रहा है। हार्ट 20% काम कर रहा है। लो, कुछ नहीं कर सकते। तो मेरी वाइफ बाबा जी को जानती थी, उन्होंने सीधा फ़ोन मिलाया और बाबा ने एक ही बात बोली, कुछ भी मत करो, मेरे पास ले आओ। और 15 दिन फिर मैं बाबा के नीति भारद्वाज। नीति के लिए जोरदार अभिनंदन है। सती सावित्री की तरह बोले तेरे को मरने नहीं दूंगी, मौत के पंजों से वापस ले आई। हाँ जी, बिल्कुल, ये फैक्ट है, ये बहुत बड़ी बात है। 15 दिन फिर मैं बाबा के आश्रम में रहा, यहाँ निराम्य में। और ये मेरे कब की बात है? 2022 के 2 साल पहले की बात है। और मेरे साथ जो योग गुरु लगा दिए थे बाबा जी ने, प्रदीप जी, बहुत मेहनत उन्होंने करी, बहुत मेहनत करी। और आप विश्वास नहीं करोगे कि 3 महीने में इजेक्शन फ्रैक्शन 45 to 50% पहुंच गया। लो, तो 20 था पहले, 20 से 50 पर पहुंच गया, 45-50 पहुंच गया। हाँ, तो अभी उसी को मेंटेन कर रहा हूँ। अभी और 60 तक पहुंच जाएगा। बस लगे रहना, ये कंटिन्यू प्रोसेस है। अपने ये थोड़ा पॉइंट दबाते रहो, बस ये कपालभाति करते रहो, अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत भी करना। ठीक है। और वजन थोड़ा बढ़ गया तो दोबारा मेरे को इमीडिएटली कुछ नहीं, जरा ट्रांसपोर्ट कर दिया बॉम्बे से, सीधा भेज दिया निराम में। नीति ने कहा वही जा, तेरी नियति वही है। तो वही बाबा जी के चरणों में हूँ। अब दोबारा मेहनत कर रहा हूँ। इंजेक्शन फ्रैक्शन कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, बोली बात है बस। तो खान पीने का ध्यान भाई। आदमी को ना लालच आ जाता खान पीने का। बाकी मैंने देखा दुनिया में सबसे बड़ी कोई लालच है, खान पीने की लालच। बाकी तो आदमी चीज़ों से बच जाता है। बोले मैं बेईमान नहीं, मैं लालची नहीं हूँ, मैं कभी विचलित नहीं होता। खाना देख कर इसका मन विचलित हो जाए, खाना देख कर लालची हो जाओ आदमी। दिवाकर ध्यान रखना। और सप्ताह में 1 बार उपवास, ठीक है। और 1 बार खाना खाओ। सुबह सुबह फ्रूट्स, शाम को भी उबला हुआ और फ्रूट्स। बस सर्दियां हैं तो ठंडे फ्रूट्स रात को मत खाना, जैसे सीताफल। एक दिन मैंने सीताफल, देखो अब हम तो स्वस्थ हैं, सब सुन लो इस बात को, स्वस्थ हैं, हमको तो कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने क्या किया,
सीताफल खा लिया, सीताफल ठंडा। फिर मैंने अमरूद खा लिया, अमरूद भी ठंडा। और फिर एक वो पैशन फ्रूट क्या बोलते हैं, वो जो लाल लाल सा हो ना टमाटर जैसा, हाँ उसको रामफल बोल देते हैं। रामफल। हाँ रामफल हिंदुस्तानी नाम है, पैशन फ्रूट कुछ ऐसा बोलते हैं उसको, ठीक है। वो टमाटर जैसा हुआ है। करेक्ट। तीनों ठंडे खा लिए, सीताफल, रामफल, अमरूद फल और सारे खा लिए। तुम्हें देखो सुबह नाक जाम, गांव में बोला ना नपीरी बोला। मैंने कहा भाई तो गड़बड़ होगी। तो उठते ही फिर अणु तेल डाला, ज्योतिषमती डाला और फिर दौड़ लगाई जोर से, और फिर 5 काली मिर्च दबाई, 5 बादाम मुंह में दबाया। तो फिर मैंने कहा भाई हाँ अब ठीक है मामला। और फिर ये दो ब्रोनकोम और 4 कंठामृत ये मुंह में डाल के और फिर दौड़ लगाई, वो पसीनों निकले, तब जा करके जान में जान आई। इसका मतलब रात को सर्दी में ठंडे फल मत खाना। अभी मैं रोज फल ही खाता हूं शाम को। क्या खाता हूं? उबला हुआ अमरूद, सीताफल दोपहर को खाता हूं थोड़ा सा, ठीक है। रात को पपीता, उबला हुआ सेव, उबला हुआ अमरूद, अंगूर खा सकते हो, वो ठंडा गर्म नहीं होता कुछ भी। सब्जियां ये खाओ। मेरे को डायबिटीज की प्रॉब्लम भी थी, वो बड़ी रहती थी, लेकिन अभी फास्टिंग मेरी 85 to 90 रहती है। लो डायबिटीज भी ठीक कर ली। तो अब एक बार खाना खाना, शाम को 7 बजे तक खाना। हाँ मैं 6:30 बजे के बाद नहीं। बस 6:30-7 बजे ये, और फिर अगला जो भोजन है वो 12 बजे के आसपास कर लो। और एक बार खाना सुबह, बस कुछ फ्रूट्स, बहुत ज़्यादा हो तो, है ना। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, डाइट आपके यहाँ से ही है, कोई वो प्रॉब्लम बस। वो तो थोड़ा जॉब के चक्कर में ट्रैवलिंग होती है तो जॉब थोड़ा क्या उसे- करते हो? मैं ऑटोमेशन में हूँ पूरा, रोबोटिक्स एंड ऑल दीज थिंग्स। हो रोबोटिक्स आदि में है। तेरा भीतर का रोबोटिक्स हमने ठीक कर दिया। चल मैं बहुत बढ़िया कर दिया जी, ठीक नहीं आपके भरोसे चल रहे हो, सीधी सीधी बात ये है। चल खुश रहो। दिवाकर जी कितनी उम्र है? मैं अभी 52 साल। 52 साल। मेरा घणो छोटो है। आपका आशीर्वाद है, आप ही की वजह से चल रहे हैं बाबा। अब देख, मेरे को रोज देखा कर कि देख मेरे से बड़े हैं स्वामी जी, 7 साल बड़े हैं, हाँ? और मैं उनका छोटा भाई, लेकिन बड़ो भाई जैसा लगे कि नहीं लगे? हाँ? अब छोटा भाई जैसा हो जा। तो ए करो, तुम बैठे बैठे तुम तो प्रवचन सा सुन रहे हो, मजे ले रहे। आओ बच्चों आओ, मंडूकासन करो। तू भी कर सके? अनुलोम विलोम करे, कपाल भाती करे, है? चलो बेटा, क्या नाम है? रेनू। तेरे को क्या था बेटा? मुझे आंखों में दिक्कत थी, आंखों से दिखता नहीं था, पास का भी और दूर का भी नहीं दिखता था। हाँ आंखों का ना, एक और भी थी, दूसरी भी थी वहां, क्या नाम था उसका? सविता। हाँ कुछ उसका और नाम था। तो जो है मैंने ऐसे ऐसे जिनकी पूरी दृष्टि चली गई थी उनको भी मैंने 100% अच्छा किया है। तो सुनीता, उसकी तो पूरी आंख की रोशनी खत्म होगी, उसने लगातार 2 दिन तक अनुलोम विलोम किया, 2 दिन में वापस। ये मेरे पास सैकड़ों उदाहरण हैं। अचानक किसी की आंखों की रोशनी चली जाए, अचानक किसी को पैरालिसिस हो जाए, अचानक हार्ट अटैक हो गया, क्या करेंगे? तुरंत अनुलोम विलोम करो। तो रेनू तो ने क्या किया फिर? मेरा पहले ही दिन अक्षय दर्पण हुआ और शिरोधारा हुआ, पहले ही दिन मेरा चश्मा हट गया। दूसरे दिन से तो मैंने चश्मा लगाया ही नहीं। एक ही दिन में? एक ही दिन में, और अभी तक मैंने चश्मा नहीं लगाया। और आने के 10 दिन पहले से मैं डेली पेन किलर ले रही थी सिर दर्द की वजह से, इतना ज़्यादा चश्मे का प्रॉब्लम हो रहा था। हस्बैंड को बोला डॉक्टर को दिखाइए, तो वो कहते डॉक्टर को भी मत दिखाओ, हम लोग पतंजलि जा रहे हैं, तुम्हारा एक दिन में वहाँ चश्मा हट जाएगा। और अच्छा, वो पति ने ऐसा बोल दिया? ये कॉन्फिडेंस था? हाँ, वो कॉन्फिडेंस था और एक पॉजिटिविटी थी कि हाँ हम यहाँ आ रहे हैं तो ज़रूर होगा। और ये एक चमत्कार ही समझिए प्रभु जी कि एक ही दिन में चश्मा हटना मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात होती है। हाँ? और तो मुझे ये रेनू तो बड़ी खुश है कि एक ही दिन में चश्मा हट गया। लो, कितने दिन से चश्मा था? 1 साल से चश्मा था। 1 साल की बीमारी 1 दिन में गए। ये कई बार ना, जब पूरी श्रद्धा से आप्लावित हृदय होता है, पूरा करते, थेरेपी सब कराई, जन्नीति करवाई, जी, अनुलोम विलोम कराया, अक्षय तर्पण करवाया, खान पान ठीक कर दिया। जी।
एसिडिटी की भी बहुत प्रॉब्लम होती थी। एसिडिटी खाना खाने के पहले मुझे सोचना पड़ता था कि मैं खाना खाऊं या नहीं, क्योंकि एसिडिटी ना हो जाए, सिर में दर्द शुरू ना हो जाए। तो अभी खाना एसिडिटी खाने से डरती थी। सोचना पड़ता था। किसी को पित्त बहुत प्रबल होता है, किसी को वात बड़ा प्रबल होता है, पूरा शरीर जकड़ जाता है। किसी को कफ बड़ा प्रबल होता है, खाते ही जो खा हुआ बलगम बन जावे, जो खा वही एसिड बन जाए, जो शरीर में खा हुआ वही पूरे शरीर के अंदर जहर बन करके और फिर शरीर को जाम कर दे। वात पित्त कफ त्रिदोष, इसका इलाज एलोपैथी में है ही नहीं, ये शब्द ही नहीं जानते वो। अब तो अभी एसिडिटी की दवाई मैं बिल्कुल नहीं ले रही। कितना कम किया बेटा? हाँ 3 किलो वेट कम हुआ है 3 मेरा। किलो। अब इसको कंटिन्यू मेंटेन करना, जी, जी। और कम होता जाएगा, जितना चाहेगी उतना कम हो जाएगा। जरूर। चलो खुश रहो बेटा, ला आनंद से रहना।